नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर, खगड़िया। आज जो मैं विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य पथिक। किसी भी रचना या किसी भी काव्य पर चर्चा करने से पहले हम उस रचनाकार के बारे में जानेंगे कि आखिर वह रचनाकार किन परिस्थितियों में इस रचना को रचा है, वह कौन सी परिस्थितियाँ थीं, वह कौन सा समय था और किस वातावरण में उस रचनाकार के बुद्धि विवेक का निर्माण होता है, किससे वह प्रभावित होकर इस रचना को रचता है। इसके संदर्भ को जानने के लिए सर्वप्रथम उस रचनाकार के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज राम नरेश त्रिपाठी के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कहा जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सुल्तानपुर ज़िले के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो जौनपुर से हुई थी। इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास तथा बालोपयोगी कविताएं खूब लिखीं। कविता कौमुदी 8 भाग में लिखा इन्होंने। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बंगला की कविताएं तथा ग्राम्य गीत कविता संकलन भी संपादित किया। इनकी मुख्य काव्यकृतियाँ हैं मिलन, पथिक तथा मानसी। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये प्राक छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए जैसा प्रेरणादायी गीत रचकर प्रार्थना के रूप में स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के बीच में इनकी वाणी आज भी गूंजती है। महाकवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी साहित्य के आकाश के चमकते सूर्य थे। उनकी पुण्यतिथि 16 जनवरी को मनाकर राष्ट्र एक बार फिर उनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में 4 मार्च 1889 को एक कृषक परिवार में इनका जन्म होता है। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी परम धर्म व सदाचार परायण ब्राह्मण थे। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर रह चुके पंडित रामदत्त त्रिपाठी का रक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रगों में धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा व राष्ट्रभक्ति की भावना के रूप में बहता था। दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास के गुण उन्हें अपने परिवार से ही मिले थे। पंडित त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। जूनियर कक्षा उत्तीर्ण कर यह हाई स्कूल अपने निकटवर्ती ज़िले जौनपुर में पढ़ने के लिए गए, पर वहां पे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। 18 वर्ष की आयु में पिता से इनकी कुछ अनबन हो जाती है, जिसके चलते वह घर बार छोड़कर चले जाते हैं कलकत्ता। पंडित त्रिपाठी में कविता के प्रति रुचि प्रारंभिक दौर से ही थी। जब वो अपने बचपन में थे तभी से कविता के प्रति इनकी रुचि थी, लिखने का रुझान था। संक्रामक रोग से ग्रसित होने की वजह से ये कलकत्ता में भी अधिक समय तक रुक नहीं पाए। सौभाग्य से ये एक व्यक्ति की सलाह मानकर वह स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर राज्य के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पास चले गए। यह एक संयोग ही था कि मरणासन स्थिति में वह अपने घर परिवार न जाकर सुदूर अपरिचित स्थान राजपूताना के एक अजनबी परिवार में जा पहुँचे, जहाँ शीघ्र ही इलाज व स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर रोगमुक्त हो गए। पंडित त्रिपाठी ने सेठ राम वल्लभ के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाया। इस दौरान उनकी लेखनी पर माँ सरस्वती की मेहरबानी हुई और उन्होंने हे प्रभु आनंद दाता जैसी बेजोड़ रचना कर डाली। फतेहपुर में पंडित त्रिपाठी की साहित्य साधना की शुरुआत होने के बाद उन्होंने उन दिनों तमाम छोटे बड़े बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और हिंदी महाभारत लिखे। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया। वर्ष 1915 में पंडित त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर पुण्य तीर्थ एवं ज्ञान तीर्थ प्रयाग आए
और उसी क्षेत्र को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। थोड़ी पूंजी से उन्होंने प्रकाशन का व्यवसाय भी आरंभ किया। पंडित त्रिपाठी ने गद्य और पद्य का कोई कोना छोड़ा नहीं था। अपनी मौलिकता के नियम को ध्यान में रखकर रचनाओं को ये अंजाम देते थे। हिंदी जगत में वह मार्गदर्शी साहित्यकार के रूप में अवतरित हुए और सारे देश में लोकप्रिय हो गए। उन्होंने वर्ष 1920 में 21 दिन में हिंदी के प्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंडकाव्य पथिक की रचना की। इन्होंने इसके अतिरिक्त मिलन और स्वप्न भी उनके प्रसिद्ध मौलिक खंडकाव्यों में शामिल हैं। कविता कौमुदी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथों का भी उन्होंने बड़े परिश्रम से संपादन किया और इसका प्रकाशन किया। पंडित त्रिपाठी कलम के धनी ही नहीं बल्कि कर्मशूर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश पर वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए। वह पक्के गांधीवादी, देशभक्त और राष्ट्र सेवक थे। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलन में भाग लेकर वह जेल भी गए। पंडित त्रिपाठी को अपने जीवन काल में कोई राजकीय सम्मान तो नहीं मिला, पर उससे भी कहीं ज़्यादा गौरवप्रद लोक सम्मान तथा अक्षय यश उन पर अवश्य बरसा। उन्होंने 16 जनवरी 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में ही अंतिम सांस ली। पंडित त्रिपाठी के निधन के बाद आज उनके गृह जनपद सुल्तानपुर में एकमात्र सभागार स्थापित है जो उनकी स्मृतियों को ताज़ा करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंडित रामनरेश त्रिपाठी के संदर्भ में लिखते हैं कि पंडित रामनरेश त्रिपाठी का नाम खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है के स्थान पर कर रहा या करते हुए के स्थान पर करते, ये ठीक नहीं समझते थे। काव्य क्षेत्र में जिस स्वाभाविक स्वच्छंदता, रोमांटिसिज्म का आभास पंडित श्रीधर पाठक ने दिया था, उसके पथ पर चलने वाले द्वितीय उत्थान में त्रिपाठी जी ही दिखाई पड़े। मिलन, पथिक और स्वप्न नामक इनके तीनों खंडकाव्यों में इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं के भीतर न बांधकर अपनी भावना के अनुकूल स्वच्छंद संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावना की है। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नरजीवन जिन रूपों में ढालकर सामने लाया गया, ये मनुष्य मात्र का मर्म स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं प्रतीत होते। तो आज रामनरेश त्रिपाठी के संदर्भ में यह संक्षिप्त रूपरेखा मैंने रखी है। धन्यवाद।